रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर जब वह टैक्सी लेने लगी तो पल भर के लिए उसका मन हुआ कि घर ना जाकर वह कहीं भाग जाए सोनू को लेकर। फिर उतनी ही त्वरित गति से उसकी आंखों के सामने उसको अपनी तीनों मासूम बेटियों का चेहरा घूम गया। अपना घर, पति, बच्चे, एक स्त्री का संपूर्ण संसार तो बस इन्हीं तानों बानों में जकड़ा होता है। भाग सकने की गुजारिश ही कहाँ छोड़ता है। स्त्री का अपना मन नहीं, हार मानने से नहीं चलेगा। स्त्री जब एक बार मातृत्व के गंभीर पद पर आसानी हो जाती है तो उस पद की रक्षा करने का दर्दमय साहस भी स्वयं चला आता। अपनी सुपुत्र शक्ति को पहचानने भर की देर होती है, बस नहीं, वह बस हार नहीं मानेगी। भीतर ही भीतर स्वयं को हाथा का पाठ पढ़ाती तौलती परखती वह टैक्सी में जा बैठी। रामबाग अपने घर का पता बताकर उसने सोनू को पीठ पर बैठा दिया। बैग आगे की खाली सीट पर रख दिया। पर्स से उसने सोनू की दूध की बोतल निकाली और उसे पकड़ा दी। सोनू उससे ठीक कर अधलेटा गया। खुद को उसने सीट पर ढीला छोड़ दिया था, आंखें बंद कर ली। अपने 3 दिन के ससुराल की प्रवास की एक एक बात उसके सिर पर हथौड़ों सी बज रही थी। विदा लेते समय छोटी ननद सरिता ने भावेग में उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। उसने कहा था, अपनाया तो रिश्तों को ईमानदारी से निभाओ, सच्चाइयों से घबराकर संबंधों के प्रति बेईमानी नहीं हुआ जा सकता। फिर माँ बच्चों का संबंध किसी भी सहमति का मोहताज नहीं। मन की करवाहट मन में ही दबा ली उसने। इस समय कुछ ही देर पहले तो माँ ने छोड़िया जाने वाली डायन कहा था उसे। मुझे तो पहले से ही शक था कि यह इसका अपना जाया नहीं है। जीजी बोली थी। दोनों आंगन में चारपाई डाले साथ बिन रही थी। उन्हें पता नहीं था कि वह आंगन की ठीक ऊपर लगे लोहे की जाल की मुंडर पर खड़ी हुई सुन रही थी। अभी नहाकर निकली वह सफ़र में पहनने अपने वह सोनू के कपड़े ढो डाले थे। उसने तार पर सूखने को कपड़े डाल रही थी। इस औरत ने पता नहीं क्या जादू कर रखा है। अपना नीलाभ तो ऐसा कभी नहीं था। इतने साल तक भनक नहीं लगने दी सच्चाई की। अब जो भी है इस अपाहिज से पीछा तो छुड़ाना ही होगा। भाई का जीजी की पुकार से उसका रोम रोम जल उठा था। कोई स्त्री इतनी कठोर कैसे हो सकती है। माँ कहती है उनका बेटा उसके बहकावे में आ गई है। बेशक अलग दृष्टि बैठा कर बैठी है, पर बहू है, घर की बहू बनकर रहे। सिर पर चढ़ के नाचने ना देंगे। अनाथ नहीं है, उसके सिर पर माँ का साया है। अभी बहू होकर इतना बड़ा निर्णय लेने का उस अकेली को कोई हक नहीं। कलेजा बर्फ हो गया था। उसका हाथ पांव सुन्न हो गए थे। घर भर के ठंडे व अपेक्षी व्यवहार के कारण पल भर में उसे समझ आ गया था। उसे ट्रेन पर बैठते ही नीलाभ ने इन लोगों के आगे वह सारा सच उगल दिया था जिसे वह दोनों आज तक अपनी परछाई से भी छिपा कर रखते थे। माँ ने क्या आग उगली, जीजी ने क्या दस दिए, सब बेईमानी हो गए थे। नीलाभ के विश्वासघात के आगे अपना वश नहीं चला पाई तो उस पर घर वालों का दबाव बनने की कोशिश कर रहे थे। नीलाभ यही चुक गई। नीलाभ पहचान नहीं पाई उसे। वह तो उसी क्षण उसी रात पूर्व पोषण माँ बन गई थी। बेटे की ममता भी कहीं आधी अधूरी होती है। अब शरण में कुछ दोष हैं तो हैं। इन नन्ही सी जान की सेवा के लिए परिवार या नीलाभ कौन होते हैं रोड़ा अटकाने वाले। अब यह तो नहीं हो सकता है कि एक दिन अचानक एक अनजान बालक को गोद में डाल दिया और कहा, यह लो बेटा, बेटा बना लो। फिर कह दिया, नहीं यह बेटा नहीं हो सकता, छोड़ आओ। कहीं वह हैरान थी कि कमी उजागर होते ही बेटे पर जान निछावर करने वाले पिता इतना कठोर हृदय कैसे हो सकता है। सरिता का ससुराल स्टेशन के पास ही रमेश नगर में है। कुल आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से, पर पता नहीं क्यों वह कल बुआ के घर भी नहीं आई थी। आज आई है जब समय ही नहीं बचा है बैठकर 2 बातें करने का। सरिता आई तो जैसे उसकी रुकी हुई सांसें भी चलने लगी थी। बचपन में उसका मायका तथा ससुराल दोनों परिवार एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों साथ साथ पढ़ती थी, एक ही कक्षा में पक्की सहेली थी। दोनों सूखे कुएं के पीछे बुढ़िया के घर से अमरूद तोड़कर चुराने हो या पेट दर्द का बहाना कर स्कूल से छुट्टी मारने हो, दोनों हमेशा साथ होती थी। 7वीं 8वीं तक आते आते इन दोनों की कारगुजारियों जासूसी एवं रूमानी उपन्यास पढ़ने तथा गंभीर भाग मौका पाते ही सपना टॉकीज में छिपकर पिक्चर देखकर आने तक पड़ गई थी। क्या मजाल की दोनों के बीच की बात की तीसरों को भनक तक पता लग जाए। उसके बाद साथ छूट गया था। सरिता का पिता का दबादला हो गया था। बाद में किसी बिचौलिए की सहायता से सरिता का रिश्ता नीलाभ के लिए सबने स्वीकृति की।
मुहर इसीलिए लगाई थी कि कभी दोनों परिवार एक दूसरे के साथ एक ही मोहल्ले में रहते थे, जानते हैं एक दूसरे को। दूसरी और वह थी कि डॉक्टर पति पाने से अभी प्रसन्नता उसे सरिता को ननद के रूप में पाने की हुई थी। आज तक बदला नहीं है वह रिश्ता। यह बात छिपी तो नहीं किसी से, फिर भी जीजी ने उस पर दबाव बढ़ाने के लिए सरिता को बुला भेजा था। उन्हें शायद लगा था कि इस विषय में सरिता अपनी सीख का नहीं बल्कि माँ तथा जीजी का ही साथ देगी। आखिर उसे भी तो कुछ नहीं बताया गया था। वह धोखा में ही थी। आते ही सरिता उसके गले लग गए। 3 दिनों में पहली बार आंखें छलक आई थी। उसकी आंसू भी शायद तभी बहते हैं जब कोई पीछे पूछने वाले नहीं हो। सामने उसने इतना बड़ा सच छिपाया था सरिता से भी, पर उसे जरा सा भी बुरा नहीं लगा। उसने तो अहमत ही नहीं दी थी इस बात के लिए। जिस बात को जानने का कोई कारण ही ना हो उसने भी बताया जाए तो क्या हर्ज है। सबको सुनाकर कहा था सरिता ने वो सब बड़े हैं, तो क्या दूसरे को सुर झुकाकर उसकी हर जायज़ नाजायज़ बात माननी पड़ेगी।